गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है या उनके पास गए हैं आप? पर्यावरण का जिम्मा बिश्नोइयों का ही है और हमने अकेले ही करना है, जो है निर्णय नहीं निकलने वाला। कुछ कह रहे हैं कमेटी के मेंबर ये हैं, कुछ कह रहे हैं कमेटी के मेंबर ये हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आंदोलन की अगुवाई कौन करेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों 2 फरवरी को बीकानेर में बिश्नोई समाज का एक महाआंदोलन होने जा रहा है। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है जो राजस्थान सरकार ने खेजड़ी कानून पास किया है उसका विरोध करना है और उसको वापस लेने के उपलक्ष्य में ये जो है आंदोलन किया जा रहा है। तो दोस्तों बिश्नोई समाज के प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक घर से एक आदमी को आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए और जो ये आंदोलन है उसमें विरोध दर्ज करवाना चाहिए। ये पूरे समाज से भी अपील की जा रही है और अलग अलग जगह से अपील की जा रही है। मैं भी आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप इस वक्त बिश्नोई समाज को इस आंदोलन में बिश्नोइयों के जो वहां पे उपस्थित होने की सख्त जरूरत है और आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे। दोस्तों ये तो हुई पहली बात, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ ही आजकल बिश्नोई समाज में अलग अलग जगह से अलग अलग आवाजें भी उठ रही है इस आंदोलन को लेके। जैसे कि किसी पक्ष के द्वारा ये बात कही जा रही है कि किसी व्यक्ति विशेष की जो ये राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करने की जो है पूरी की पूरा एजेंडा है, और कई जो ये कह रहे हैं भी एक पक्ष को दरकिनार किया जा रहा है और महासभा के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें कुछ लोगों को प्रेजेंट करने की बात हो रही है। दोस्तों बहुत ही ये शर्मनाक बात है कि जो आंदोलन है ये सरकार के द्वारा जो बिल पास करवाया गया है उसके विरोध में है, ना कि किसी की पृष्ठभूमि तैयार करना और ना कि किसी व्यक्ति विशेष को वहां पे राजनीतिक या किसी दूसरे दृष्टिकोण से वहां पे स्थापित करना है। ये बात बहुत ही निंदनीय है और ये बातें लगातार फेसबुक के माध्यम से भी काफी बातें सामने आ रही हैं और अदर जैसे लोगों से बातचीत करते हैं तो वो भी कई बार जो है ये बातें सामने आ रही है। साधु संतों के एक बार कहा तो जा रहा है जैसे कि साधु संतों के जो साथ में जो ये आंदोलन का है जो रूपरेखा तैयार हो रही है, लेकिन दोस्तों इसकी कमेटी को लेकर भी अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही है। कुछ कह रहे हैं कमेटी के मेंबर ये हैं, कुछ कह रहे हैं कमेटी के मेंबर ये हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आंदोलन की अगुवाई कौन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है जी ये आंदोलन करेंगे। दोस्तों इस तरह अगर आंदोलन का एक मजबूत सशक्त नेतृत्व नहीं होगा ना, तब तक आंदोलन का कोई भी जो है निर्णय नहीं निकलने वाला। क्योंकि दोस्तों ये बात सत्य है कि अगर वहां पे महापड़ाव होता है तो जरूरी नहीं है कि वो एक दिन चले, एक दिन भी चल सकता है, 2 दिन भी चल सकता है और लंबा भी खिंच सकता है। तो इसकी योजना क्या है? क्या इसके बारे में सोचा है? व्यवस्था इतने लोगों की कैसे होगी उसके बारे में सोचा है? इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बस ये बात की जा रही है कि वहां पे जो है सब इंतजाम हो गए हैं। कौन इंतजाम कर रहा है? महासभा। क्या महासभा इंतजाम कर रही है ये सभा? लेकिन महासभा को इंतजाम करना चाहिए, ये आंदोलन महासभा के अधीन होना चाहिए, चाहे किसी भी कमेटी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आंदोलन का जो मुख्य जो नेतृत्व है वो महासभा के द्वारा करना चाहिए। क्योंकि ये व्यक्ति विशेष को लेकर आंदोलन नहीं है। वहां पे जो लोग पहुंचने वाले हैं वो किसी की व्यक्ति विशेष की पृष्ठभूमि तैयार करने नहीं पहुंच रहे हैं। वहां पर वो पर्यावरण के लिए पहुंच रहे हैं लोग और पर्यावरण का जो कानून बना है उसके विरोध में पहुंच रहे हैं। दोस्तों कई बार बातें ये भी हो रही है कि जी सर्व समाज हमारे साथ है, लेकिन कोई सर्व समाज के अलग अलग सभाओं के पास गया है? दोस्तों जैसे बिश्नोई है, जाटों को भाई कहते हैं और भाई हैं भी, तो क्या बिश्नोई जो सभा है महासभा वो जाट सभा के पास गई है कि आप आओ जी हमारे आंदोलन का हिस्सा बनो, पर्यावरण के लिए आप भी हमारे साथ इस आंदोलन का जो है साथ बढ़ाओ, आंदोलन में भाग लो? जो सिखों के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है या उनके पास गए हैं आप कि आओ जी आप भी हमारा साथ दो? क्या जैन समाज है, वाल्मीकि समाज है या व्यापार के जितने भी संगठन हैं, अपने जो शहर के जितने भी अलग अलग सभाएं हैं उनके पास गए हैं आप? या आपने बस यही समझ लिया अभी जी बिश्नोई है, अकेले ही पर्यावरण का जिम्मा बिश्नोइयों का ही है और हमने अकेले ही करना है? इस सोच से कब बाहर आएगा बिश्नोई?
बिश्नोइयों को सबको साथ लेके चलने की जरूरत है। पर्यावरण के मुद्दे पे सबको साथ लेने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि कोई जो है अलग अलग समाज है वो साथ नहीं देगा, ये जरूरी नहीं है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, बातें सुनने को मिलती है कि जी बिश्नोई हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है, ये बातें भी हो रही है। अगर वो हमसे साथ मांगे तो हम साथ देने को तैयार है, पर्यावरण हमें भी चाहिए, वो लोग ये भी कहते हैं। लेकिन क्या कोई हमारा नुमाइंदा बिश्नोई महासभा जो है वहां से गया है उनके पास? बिल्कुल नहीं, बस मंच से बात हो रही है, सर्व समाज सर्व समाज सर्व समाज। आखिर क्यों? इस मानसिकता से बिश्नोई कब बाहर आएगा? सरकार के साथ लड़ने जा रहे हैं तो हमें सर्व समाज का साथ जरूरी है, ये बात मन में बैठा लेनी चाहिए। और इसके लिए हमें उनकी जो महासभाएं हैं उनके पास जाना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा भी आप हमारे आंदोलन में साथ आओ, हम आपको निमंत्रण देते हैं, तब जाके वो अलग अलग जो सभा है वो भी साथ आएंगे। बहुत से मेरे मित्र हैं, मैंने उनसे बात की तो वो कह रहे हैं जी हमारे हमसे तो जो इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए हमारे पास तो कोई निमंत्रण ही नहीं है। और दूसरी बात, अलग अलग साधु संत और महा जो अनुभव है वो अलग अलग एरिया में जा भी रहे हैं, निमंत्रण भी दे रहे हैं, उनमें भी जो पीछे से बातें हो रही है, कुछ कह रहे हैं जी वो अकेले चले गए, हमें साथ में नहीं लेके गए। लोकल बॉडी को साथ में लेना जरूरी है, और ये बात भी ठीक है। अगर आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाते हो तो वहां के लोकल जो लोग हैं महानुभाव, उनको साथ लेने में क्या दिक्कत है? उनको साथ लेना जरूरी है। और जो बीकानेर के लोकल जो कि वहां पे हमारे नुमाइंदे हैं उनको भी साथ में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरी व्यवस्था तो उन्होंने करनी है, इसको लेके भी बातें हो रही है। तो महा आंदोलन का आह्वान तो कर दिया गया है, लेकिन इसके पीछे अनेकों जो है बातें उठ रही है, उनके ऊपर विराम लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी वक्त है, अभी इन चीजों से जो है सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन कई बार जो ये बातें सामने आ रही है ना जी, पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, तो ये बात सभी एक बात मान ले कि बिश्नोई वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, वो किसी की पृष्ठभूमि बनाने या बिगाड़ने के लिए नहीं इकट्ठे हो रहे हैं, वो मात्र और मात्र पर्यावरण के लिए जो कानून बना है उसके विरोध में जो इकट्ठा हो रहे हैं। और उसके लिए नेतृत्व की, सशक्त नेतृत्व की जरूरत है। पिछली बार की तरह ऐसा नहीं है भी कुछ चंद नुमाइंदे जाके बैठ गए और हमारी सरकार से बात होगी, आश्वासन लेके आ गए जी हम, और बड़ा सख्त कानून बन जाएगा, उसके बाद में वो ही डाक के तीन पात। अगर ऐसा हुआ तो फिर भविष्य में कोई बिश्नोई ऐसे आंदोलन का हिस्सा बनने से डरेगा। ये एक अस्तित्व का सवाल है, हमारी भावना है, उसके ऊपर पूरी चोट होने वाली है अगर ये आंदोलन सफल नहीं हुआ तो। ये सोचने का विषय है, और हमें हर हाल में इस आंदोलन को जो है सफल करना है, उसके लिए हमें सर्व समाज की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा हाथ जोड़ के बिश्नोई महासभा के जो नुमाइंदे हैं उनसे एक आग्रह है भी आप एक टीम बना के और उन सभाओं के पास जाएं, उन्हें निमंत्रण दें। आना या ना आना वो बाद की बात है, लेकिन आप पहल तो करें। कई बार तो कई लोगों का कहना है जी, कुछ तो है कह रहे हैं बिश्नोई महासभा के जो प्रधान है वो तो एडमिट हो गए जी, और कुछ कह रहे हैं जी रात को चुपके आके वो मीटिंग कर रहे हैं। क्या खेल हो रहा है जी? ये क्या मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? मुझे तो इस बात की समझ में नहीं आ रही है। तो सभी बिश्नोइयों से मेरा आग्रह है, और सबसे ज्यादा मैं युवाओं से अपील करता हूं कि आप आगे आए। अगर कोई ऐसा खेल हो रहा है तो उसकी सच्चाई जाने। आज बिश्नोई युवा को चुप रहने की नहीं, सोचने समझने और नेतृत्व करने की जरूरत है। पिछले जो 19 तारीख को वहां पे मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत से लोगों ने बड़ा अच्छा बोला था, वक्ता अच्छा थे वहां पे, और नेतृत्व करने वाले भी अच्छे थे। मेरे सभी से, उन्हीं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इस मसले पे आए, बैठे, चर्चा करें और उसके बाद नेतृत्व को डिसाइड करें। किसी एक पक्ष या किसी एक पक्ष का नहीं है, ये समझें। तो दोस्तों, आप सभी की क्या राय है? आप सभी क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में आप अपने कमेंट्स जरूर कीजिए,
और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरा यही आप सभी से अनुरोध है। तो दोस्तों, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूं। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, नून प्रणाम, राम राम।